हर बंदा कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंसमेंट का शिकार है। छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है। बज़ाहिर हमें वो छोटी बात लगती है, मगर उसके लिए वो बात छोटी नहीं होती। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको ये माइंड में रखना है कि हर फीलिंग का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है, जैसे आप ये समझें पॉइंट ए है, यहाँ से आपकी फीलिंग स्टार्ट होती है, वो चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे बेचैनी हो, सुकून हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। ये बढ़ते 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 इस पॉइंट तक जाएगी और यहाँ से फिर ये वापस नीचे इसी पॉइंट पे आके जहाँ से शुरू हुई थी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हर फीलिंग का एक लाइफ स्पैन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल रब्बी ज़िदनी इल्मन कदीर। I welcome you in our new offline podcast, which is all about emotions. Basically, emotions play a vital role in our daily life, in our social life, in every department of our life. अगर आप लोग गौर करें तो हर बंदा कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंसमेंट का शिकार है। छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है। बज़ाहिर हमें वो छोटी बात लगती है, मगर उसके लिए वो बात छोटी नहीं होती। रिलेशनशिप्स के मसले ले लें, शादी ब्याह के मसले ले लें, पेरेंटिंग के मसले ले लें, फाइनेंशियल क्राइसिस के मसले ले लें, स्टडीज के मसले ले लें, एजुकेशनल रिलेटेड स्ट्रेस ले लें, कहीं पर भी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बेहद प्रोफेशनल गेस्ट मौजूद हैं। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ पीएचडी फेलो, फैकल्टी मेंबर एंड रिसर्च एसोसिएट at Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. Also, she is USA certified hypnotherapist and ABNLP licensed and NLP practitioner. हमारे पॉडकास्ट का वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नफ्सियाती या दिमागी कोई भी बीमारी से उलझ रहा है, जो उनको लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो मैं आपसे जस्ट एक क्लिक की दूरी पर हूँ। वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल पैनल जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला मसाइल आपकी लाइफ में है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैम रबिया से अपना पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैम बेसिकली हमें बताएं, जो लोग साइकोलॉजिकल लिटरेचर जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो वो आसान लफ्जों में इमोशंस को कैसे जानेंगे? व्हाट इज इमोशन फॉर देम और फॉर अस, या हर इंसान के लिए वो इमोशन कैसे जाने? Thank you so much, Usman, for inviting me on this podcast to talk on this very enlightening topic. और मेरा ख़्याल है इमोशंस पे बात होनी चाहिए क्योंकि जो जज्बात होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का, डे टू डे इंटरेक्शंस का एक बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और इसके अलावा इंसानी शख्सियत का भी ओवरऑल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं जज्बात। तो आपने ये पूछा कि एक्चुअली इमोशंस होते क्या हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दे नो कि जज्बात क्या होते हैं, बट एक्चुअली मैनी पीपल डू नॉट नो। तो अगर मैं इसको सिर्फ एक नटशेल में बताऊं कि जज्बात होते क्या हैं, तो बेसिकली इमोशंस हमारा मेंटल रिएक्शन होते हैं। यह आता कैसे है मेंटल रिएक्शन, कि जैसे अगर आपकी इन्वायरमेंट में कुछ हुआ है, कोई भी स्टिमुलस है, कोई इवेंट हुआ है, आपने कुछ देखा है, व्हाटएवर, कोई स्टिमुलस जो आपके माइंड ने रजिस्टर किया है, रिलेटेड जो है कुछ सोचें आती हैं दिमाग में, और उन सोचों का जो कंटेंट है, जो मवाद है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इमोशन महसूस करेंगे। फिर वो जो इमोशन होता है उसके फर्दर आप समझें दो हिस्से होते हैं। एक एहसास वाला हिस्सा होता है, एहसासात होते हैं, जैसे खुशी है, गम है, गुस्सा है, बेचैनी, जलन, एक्साइटमेंट है, सुकून है, ये सारे एहसासात होते हैं। और उसके अलावा एक जो है उसका पार्ट होता है जो कि फ़िज़िकल पार्ट होता है। जो भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो आपकी बॉडी में आपको कहीं ना कहीं महसूस होती हैं, ठीक है। तो ये एक फ़िज़िकल पार्ट और एक ये फीलिंग्स वाला पार्ट मिलकर इमोशंस बनाते हैं। और इमोशंस होते क्या हैं? आपका मेंटल रिएक्शन
किसी भी स्टिमुलस की तरफ जो कि आपके माइंड ने रजिस्टर किया हो। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन मिस रबिया से ये है कि हमें बताइए व्हाट इज नॉर्मल इमोशंस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल इमोशंस। अच्छे या बुरे इमोशंस कौन से हैं, कौन से इमोशंस हमें महसूस होने चाहिए और कौन से नहीं। जी, जज़्बात से रिलेटेड ये बड़ा ही जो है ना रेलेवेंट एस्पेक्ट है कि अच्छे जज़्बात कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। और बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर ये सवाल रखते हैं ज़हन में और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि हम हमेशा अच्छा कैसे महसूस करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो बात है ना समझने की वो ये है कि कोई भी इमोशन बैड इमोशन नहीं है, कोई भी इमोशन एबनॉर्मल नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये सारे जो जज्बात बनाए हैं, एहसासात इंसान को दिए हैं, वो सारे के सारे ही महसूस करने के लिए दिए हैं। कोई इमोशन आपको उसे फ़ील करना कितना ही बुरा लगे, वो एक पर्पस रखता है और एक पर्पस सर्व करता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि गुस्सा जो है वो एक बुरा इमोशन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ आपको गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा जो है ये इस बात का आप समझें डिटर्मिन करेगा इस बात को कि आपका सर्वाइवल डिपेंड करेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा। इस बात पे गुस्सा आएगा तो आप सर्वाइव करेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से खौफ है, खौफ महसूस होना चाहिए इंसान को। अगर इंसान बिल्कुल ही निडर हो जाए, बेखौफ हो जाए, तो वो बहुत अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कभी गम ना महसूस करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। इसी तरह आप कभी बेचैन अगर ना हो तो हाउ वुड यू नो कि एक्चुअली सुकून क्या होता है। तो इसलिए सारे ही इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और अपना एक पर्पस सर्व करते हैं, एक पर्पस रखते हैं। सारे इमोशंस महसूस करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा अच्छा कैसे महसूस करें, तो उसमें भी यही बात आती है कि देखें, आप हमेशा एक ही जैसी स्टेट में नहीं रह सकते, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, इमोशंस जो हैं चाहे अच्छे हों या बुरे हों, कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते। खुशी भी आती है तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। और सेम ही वो इमोशंस जो कि हम लेबल कर देते हैं कि बुरे हैं, जैसे कि जिसमें गुस्सा है या गम है या बेचैनी है, इन इमोशंस का भी अपना एक लाइफ स्पैन होता है। ये आते हैं, महसूस होते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। और इमोशंस की खूबसूरती ही ये है कि ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वरना तो मैं समझती हूँ इंसानी फितरत है कि जी एक ही जैसी अगर चीज़ें रहें तो लोग बोर हो जाते हैं। बोरियत स्टिल एक इमोशन है जो कि लोग नहीं महसूस करना चाहते। तो इसलिए अच्छी बात है कि इमोशंस चेंज होते रहें और जो भी इमोशन आप महसूस कर रहे हैं उसे एम्ब्रेस कीजिए और ये जहन में रखिए कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। वेरी वेल डिफाइन मिस रबिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो जज्बाती हो जाते हैं, बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं या बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो हम कब कह सकते हैं कि ये शख्स बहुत जज्बाती है? और जब कोई जज्बाती इंसान हो ही जाता है तो फिर उस जज्बाती कैफियत पर काबू कैसे पाया जाए? जी, अगेन बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन और विच आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर कि जो जज्बात हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक तो पता कैसे चले कि भाई कब जो है टू मच हो गया है, और अगर टू मच हो गया है कोई इमोशन तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टू मच कब होता है। आपका कोई भी इमोशन जो है तब तक अच्छा है जब तक वो अपनी नॉर्मल हुदूद में है। ठीक है, इमोशन तब बुरा होता है जब वो अपनी उस नॉर्मलसी की हुदूद को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्रॉस कर गया है कोई इमोशन, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि अब वो उस इमोशन ने हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। फॉर इंस्टेंस, हम अक़ल से फ़ैसले करने के बजाय जज्बात की बेसिस पे फ़ैसले करने लगे हैं। हम अक़ल से सोचने के बजाय जो सोचने का काम है वो भी अपने जज्बात से लेने लगे हैं, विच साउंड्स वेरी ट्रिकी कि भाई सोचना तो अक़ल का काम है। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे, इवन ख़ुद भी ये स्टेट अक्सर एक्सपीरियंस की होगी कि हम फ़ैसले इस बेसिस पे कर लेते हैं अक्सर जैसा हमें महसूस हो रहा होता है। मेरा मूड अच्छा नहीं है तो जी मैंने उस बेस पे अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए।
ठीक है, मैं जो हूँ, या फिर बहुत अच्छे इमोशंस में भी ऐसा होता है, लाइक वो इमोशंस जो हम महसूस करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ तो मैंने जी किसी से कोई ऐसा वादा कर लिया जो कि मेरी कैपेसिटी में नहीं था पूरा करना, और जब वो खुशी मेरे सर से उतरी तो मुझे पता चला कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन स्टेट्स हैं जो कि सारे ही लोग महसूस करते हैं। तो जब आप जज्बात का देखें, काम ये होता है कि आपने सिर्फ उन्हें महसूस करना है, उन्हें एम्ब्रेस करना है, उन्हें एंजॉय करना है और फिर उनको जाने देना है। आपने अपनी अक़ल के काम जो हैं, जिस चीज़ के लिए अक़ल दी है अल्लाह ताला ने आपको, फ़ैसले करना, स्पेशली फ़ैसले करना, जज्बात का अमल दखल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, ये हर नॉर्मल शख्स ही ये कैफ़ियत जो है वो महसूस करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर कुछ लोगों को देखते हैं कि वो बहुत जज्बाती होते हैं। मतलब ये कि कोई भी इमोशन, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वो इमोशंस जो कि नुकसान पहुंचाने का दूसरों को एक वो रखते हैं ना, एलिमेंट रखते हैं। जैसे आप उसमें समझ लें गुस्सा, कि जी गुस्सा आया, इतना इंटेंसिटी से गुस्सा आता है और उस पर कंट्रोल नहीं रहता। वो जो है उसमें चीखना, चिल्लाना, चीज़ें तोड़ फोड़ करना, वर्स्ट केसेस में दूसरों पे हमला आवर हो जाना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लेना, अपनी शख्सियत को ख़राब कर लेना। ठीक है, ये वाली भी एक वो होती है कैफ़ियत कि भाई अगर इस तरह की कैफ़ियत मुस्तकिल किसी शख्स पर आ रही हैं तो इसका मतलब वो जो उसके जज्बात हैं वो कंट्रोल में नहीं है और वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है और जो है आप मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो देखिए इस मसले को वैसे तो इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हम क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम लोगों को कुछ आगाह भी कर दें कि जी इमोशंस क्या होते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत हैंड्स ऑन टेक्निक्स भी बता दें कि जी आप कैसे, अगर कोई आपको परेशान कर रहे हैं आपके जज्बात, तो फिर कैसे आप उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि आपको ये माइंड में रखना है कि हर फीलिंग का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट होता है, जैसे आप ये समझें ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपकी फीलिंग स्टार्ट होती है, वो चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे बेचैनी हो, सुकून हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये बढ़ते 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 इस पॉइंट तक जाएगी और यहाँ से फिर ये वापस नीचे इसी पॉइंट पे आके जहाँ से शुरू हुई थी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हर फीलिंग का एक लाइफ स्पैन होता है और हर फीलिंग अपना ये लाइफ स्पैन पूरा करती है, हर जज्बा, हर इमोशन ये लाइफ स्पैन पूरा करता है। तो आपने यही सोचना है कि ये जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ, इसने हमेशा नहीं रहना, इसने अपने टाइम पे ख़त्म हो जाना है। दूसरी चीज़ ये होती है, स्पेशली गुस्सा और क्या कहते हैं बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए, कि देखिए जिस जगह पे आपको गुस्सा महसूस हुआ है, जिस जगह बेचैनी महसूस हुई है, सबसे पहला तो काम ये कीजिए कि अपने आप को उस इन्वायरमेंट से रिमूव कीजिए। ठीक है, और फिर उस इन्वायरमेंट से जो है रिमूव करने के बाद आपने ख़ुद को ये कहना है कि जी 10 मिनट बाद मैं इस जो कैफियत है या जो भी जज्बा, जो भी इमोशन मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इसका इजहार कर दूँगी। ठीक है, 10 मिनट बस मैं इसको गुजार दूँ, 10 मिनट बाद मैं इसे निकाल दूँगी। मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत शदीद आ रहा है, 10 मिनट बाद मैं इसे निकाल दूँगी। ठीक है, तो और 10 मिनट आपने जो है अपनी स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, आप जैसे खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, कुछ मीठा खा लें, पानी पी लें, ठीक है, कोई और मेंटल एक्सरसाइज कर लें, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें और जहन में ये रखना है जी 10 मिनट बाद मैं इस इमोशन को निकाल दूँगी। आप खुद देखेंगे कि जी 10 मिनट बाद आप जो है उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी होगी। तो 10 मिनट पहले जो शायद आप एक वावेला खड़ा करते, 10 मिनट बाद आप इतने कंट्रोल्ड होंगे कि आपका जो वो इमोशन है वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, बल्कि आप जो है एक अच्छी तरह से और मुहज़्ज़ब अंदाज में अगले से बात कर सकेंगे और अपना जो इमोशन है या जो भी आपकी रिजर्वेशन है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक बेहद पसंद आया होगा। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है जाने से पहले कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।